हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे और हमारे जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल बन रहे हैं उनका बहुत आप लोग मतलब एक तरह से एंजॉय लेके लर्निंग करोगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो बच्चों पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नया चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है और इसके बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हम लोग आज लेने वाले हैं। सो बिना किसी देर के लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला यू ओपन द गेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला यू ओपन द गेट। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको हम लोग मान सकते हैं एक्टिव वॉइस। ये एवी जो लिख रहा हूँ यहाँ पे एवी का हो गया एक्टिव वॉइस। ठीक है, सॉरी ये वॉइस है, पैसिव में लिख देता एक्टिव वॉइस। ठीक है, और पीवी जो लिखूँगा उसका मतलब हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो अब मैंने एक सेंटेंस आपको लिखा है और बताया है या फिर कहा है यू ओपन द गेट। अब हम इसको कैसे पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, पीवी में कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देखोगे द गेट वाज ओपन बाय यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेंजेस किया है उनके बारे में एक बार आप नज़र डालोगे तो बच्चों आपको कोई भी सेंटेंस जो है ना उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग कुछ खास बातें यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमारा ये वर्ड है ओपन, ठीक है ना, ये है V2 में। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस का है। कैसे पता चला, जो हमने टेंस में बोला था V2 का यूज़ होता है। और अगर आप लोग हमारे टेंस के बारे में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना बच्चों, तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कभी भी समझ में नहीं आएगा आपको, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो बेस है ना बच्चों, मतलब कि हम बोल सकते हैं फाउंडेशन, वो है हमारा टेंस। और टेंस तो मतलब इंग्लिश पूरी ग्रामर का ही एक फाउंडेशन है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोगों को टेंस बहुत अच्छे तरह से आना चाहिए। तब यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आप खुद बनाओगे, ये एग्ज़ाम में आएगा ना, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ खास बातों की। तो यहाँ पे हमने देखा V2 है और ये सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। जो भी एक्शन होता है ना, वो एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट होता है। ये जनरल नॉलेज आपको पहले ही मैंने दिया था। और यहाँ लिखा द गेट, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और पहले वाला हो गया एस यानी सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, V2 हुआ। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस की, आप बताओ, वो है डिड। ठीक है ना, इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको इस सेंटेंस को देखते ही होना चाहिए। और कोई भी सेंटेंस को है ना, अगर आप एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है ना उसके बारे में पूरा इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है ना, नंबर 1 सब्जेक्ट पता करो, दूसरा वर्ब के बारे में पता करो, तीसरा ऑब्जेक्ट के बारे में पता करो और टेंस के बारे में पता करो, और ये है हमारे 5वीं इसके हेल्पिंग वर्ब। तो ये 5 बातें आपको सेंटेंस के बारे में जो एक्टिव वॉइस में होगा ना वो आपको पता करनी है। सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए बच्चों। अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो आप कोई भी सेंटेंस जो है ना पैसिव वॉइस में नहीं बना पाओगे। क्योंकि आप बना पाओगे, कब बना पाओगे, जब आपको ये 5 चीज़ें पता होगी तब ही। और ये कंडीशन है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और इसके बगैर हम लोग इमेजिनेशन ही हम नहीं कर सकते कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं ये जो आपको आज सिखाने वाला हूँ, ये सब चीज़ें आपको ये लर्न हो जाएगी और कोई भी प्रकार की आपको टेंशन नहीं होने वाली है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अब हमको ये चीज़ें पता चल गई। ठीक है, फिर हमने इस सेंटेंस को यहाँ पे सबसे पहले जो वहाँ बोला था ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के पहले करवा दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, है ना। और यू जो है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको हमने लास्ट में लिखा,
जो फर्स्ट में था लास्ट में, और लास्ट में जो था वो फर्स्ट में, यानी कि इंटरचेंजिंग किया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में, है ना। एक बात ये ध्यान रखना, दूसरी बात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होती है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे जेरुन वर्ब है, ठीक है ना, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब है, जेरुन नहीं है, यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब डाली है, V3, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चला, देखो यहाँ पे ओपन इसकी V1 हो गई, ये V1 हो गया, और ओपन यहाँ पे V2 हो गया, ठीक है ना। वर्ब नंबर 2, V1 यानी वर्ब नंबर 1 और V2 का मतलब होता है वर्ब नंबर 2, एंड थर्ड जो है वो है हमारी ओपन, सेम होगी, ठीक है ना, वो हो गई V3, फिर ओपनिंग होगा इस तरह से। ये तो आपको मैंने टेंस में बताया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज मुझे साथ में देना है, ताकि आप लोगों को जो बेसिक में पहले से बच्चे थोड़ा बहुत टेंस के बारे में पता उनको है और डिटेल में उनको पता नहीं है, तो वो भी सब इस लेसन से एक्टिव पैसिव वॉइस आप लोग पूरी तरह से कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखना है, लर्न करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होगी कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट, 1 सेकेंड, हमारा ये इरेजर तो वो नहीं था, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट जो बन गया है अब सब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये है हमारा वापस अब सब्जेक्ट जो पहले था, सॉरी पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज़न मत करना, आप लोग ध्यान देना वापस मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो यहाँ पे इनको इंटरचेंज किया, फिर यहाँ पे वाज कहाँ से आया, जो कि हमें बताता है कि ये होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। कौन सा टेंस का होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ है पैसिव वॉइस में और वहाँ हमारा है सिंपल पास्ट, तो ये कैसे हुआ, तो ये भी एक हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर ये V3 जो V2 था उसको हमने V3 क्यों बनाया, फिर यहाँ पे हमने बाई ये क्यों लगाया। अब यहाँ पे पहली बात है याद रखना कि इसमें मीनिंग चेंज जो है ना सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए, मीनिंग आपको चेंज नहीं करनी है। दोनों सेंटेंस जो एक्टिव है और पैसिव है दोनों की मीनिंग सेम होनी चाहिए। यहाँ फर्स्ट वाले में आप जो बोलोगे ना उसका मीनिंग ये होगा, यू ओपन द गेट, मतलब आपने दरवाज़ा खोला, मतलब काम किसने किया, आपने। दरवाज़ा किसने खोला, आपने, है ना। तो आपने दरवाज़ा खोला मतलब आप दरवाज़ा खोलने वाले आप ही हो। और यहाँ पे पैसिव में भी यही बोल रहे हैं हम लोग कि दरवाज़ा आपके द्वारा खोला गया, द गेट वाज ओपनड बाय यू। और फर्स्ट में हमने बोला एक्टिव में यू ओपन द गेट। अब यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव क्या है, ये दो सेंटेंस देखने से आपको पता चला होगा कि जहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम करता है, यानी कि काम यानी वर्ब या फिर एक्शन, है ना। हमने वर्ब वाले चैप्टर में भी बोला था वर्ब का मतलब एक्शन होता है। जहाँ पे सब्जेक्ट खुद काम करता है वो तो होता है हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। मैं साथ साथ में डेफिनेशन भी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक्टिव वॉइस क्या हो गया, जहाँ पे सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करवाता है वहाँ हो गया हमारा पैसिव वॉइस। मतलब पैसिव यानी निष्क्रिय, मतलब वो एक्टिव नहीं रहता है, वहाँ पे एकदम लेजी टाइप हो जाता है और वो काम करवाता है लेकिन करता खुद है, इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं उसमें, तो वो पैसिव वॉइस में आता है। यानी कि हमारी वॉइस जो है ना वहाँ पे चेंज हो रही है ना। काम आपके द्वारा किया गया और आपने काम किया, दरवाज़ा आपने खोला और दरवाज़ा आपके द्वारा खोला गया। तो ये चीज़ें हम लोग सीखते हैं सबसे पहले कैसे हुई और क्यों हुई। तो बच्चों एक बात तो मैंने आपको डेफिनेशन बोल दी। अब आपको मैं जो इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड आपको 5 बातें बताने वाला हूँ और ये हमारे 5 रूल्स है एक्टिव टू पैसिव वॉइस में जाने के लिए और पैसिव टू एक्टिव में वापस आने के लिए भी। ये बहुत ही अच्छे रूल्स हैं। देखो हम लोग रूल्स के बारे में बात करते हैं। रूल्स फॉर एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में भी आता है, ठीक है ना, ये लेक्चर, ठीक है ना। ऐसा मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि हम लोग सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वी हैव टू चेंज द एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। सो देयर आर 5 रूल्स,
तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5 रूल्स। अब ये 5 रूल्स कौन से हैं, हम लोग बात करने वाले हैं 5 रूल्स के बारे में। इनके बारे में आपको अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट जो है ना वो है हमारा मेक ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है। दूसरा है मैक सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट, और जो हमारे सब्जेक्ट है उसको हमें बनाना है ऑब्जेक्ट में। मतलब पहला रूल हो गया हमारा, हमारे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट बनाना होगा। दूसरा है हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और तीसरा जो रूल्स है वो है हमारा यूज V3। V3 जो क्या है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, V1 2 3 हमने जो बात किया वही है हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब में हमेशा क्या होगा, V3 ही यूज होगा पैसिव वॉइस में। ठीक है। और नंबर 4 जो है वो है अप्लाई बाय आफ्टर V3। V3 के बाद में हमें क्या लगा देना है, बाय। नंबर 5 जो है ना वो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो ये है फॉलो टेंस प्रोनाउन मॉडल टेबल। अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन के बारे में तो बात कर लिया, हमारा वीडियो है प्रोनाउन के बारे में, उसके साथ साथ में हमने टाइप्स भी दिए हैं। तो प्रोनाउन से रिलेटेड आपको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। रही बात मॉडल की, तो मॉडल के भी ऊपर भी हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप लोग प्रोनाउन एंड मॉडल के बारे में देख सकते हो। और जो टेंस है उसके बारे में भी दिया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ बेसिक नॉलेज टेंस के बारे में भी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि सभी खेल जो है ना हमारा ये एक्टिव टू पैसिव का ये टेंस के ऊपर ही खेलने वाला है। तो आओ हम लोग ये खेल खेलते हैं। ठीक है, खेले। ये में खराश है कुछ, चलो हम लोग ये खेल शुरू कर देते हैं। देखो बच्चों, हमने जो 5 रूल्स दिए ना, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला है हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। V3 यूज़ करना है और V के बाद में बाय लगाना है ना, BY। और उसके बाद में टेंस टेबल है, जो भी प्रोनाउन है वो उनको फॉलो करना है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल बातों के बारे में। टेंस टेबल क्या है, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि हमें 1 to 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये जो टेंस है हमारे, आपको पता है टेंस तो टोटल जो सब टाइप्स के साथ में 12 होते हैं, है ना। कौन कौन से, ये हमारे टेंस है। और टेंस जो 12 टाइप में मैंने आपको बोला था, यहाँ पे सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है ना। तो सबके 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये आप देख सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें हमने 12 देखा था इसमें। तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा 1 से लगाकर 12 तक। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे, ये हमारे टेंस हो गया। जैसे फर्स्ट में कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर इस तरह से आपको ये लर्न करना है। पहला रूल मेरा ये है, अगर आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस सीखना है तो आपको 1 to 12 इस तरह से एकदम लाइन टू लाइन लर्न करना है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे फ़ायदा ये होने वाला है बच्चों कि आपको यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, देखो, अगर आप लोग ये 1 to 12 इस तरह से लर्न करोगे तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी। देखो, अगर मान लो कोई भी एक्टिव वॉइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक है, आपका ये टेंस चल रहा है। ठीक है,
आपका ये टेंस चल रहा है 1 to, आपको 1 to 12 तक नाम याद रखना है। फिर अगर मान लो 1 आया एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, तो पैसिव में कौन सा आएगा, पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस डालोगे आप। तो मेरी कुछ एरो है वो देखो, यहाँ पे हमने 1 को 2 में डाला, 3rd को 4 में डाला, फिर ये वापस यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपको ये पता है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे भी आप देखोगे 1 2 3 4, अभी हमने बोला था 1 2 3 4। कौन से 1 2 3 4 यहाँ आप देख सकते हो, ये आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, फिर 1 2 3 4 ये हो गया। ये पास्ट टेंस के हो गए, ये प्रेजेंट के हो गए और ये फ्यूचर के हो गए। तो मैं 1 2 3 इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। अब आप इसमें देखोगे ना तो सेम बातें यही होगी कि यहाँ पे 1 2 3 4, 1 चला जाएगा सेकंड में, 3 चला जाएगा 4 में, 1 चला जाएगा सेकंड में, 3 चला जाएगा 4 में, 1 चला जाएगा सेकंड में और 3 चला जाएगा 4 में। ये तो एरो हुआ, यानी कि अगर आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है फर्स्ट नंबर पे, तो आप सेकंड नंबर पे उसको ट्रांसफ़र कर दोगे। अभी हमने जैसे किया आई ओपन द गेट, ये किस में था, फर्स्ट नंबर पे था। कौन सा फर्स्ट नंबर, 5th नंबर वाला। कौन सा, इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। आपको इस तरह से नंबर पे टेंस पता होना चाहिए कि 5th नंबर पे कौन सा टेंस है, 7 नंबर पे कौन सा टेंस है, 3 नंबर पे कौन सा है, 12 नंबर पे कौन सा है, 9 पे कौन सा है। इस तरह से नंबर वाइज आपको लर्न करना है। बाद में एक चीज़ और लर्न करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिंपल सा ऐसा किया है कि 1 को सेकंड में डाला, है ना, 1 को क्या किया, सेकंड में डाला, 3rd को, तो यहाँ पे कौन सा हुआ हमारा, 1 हो गया सेकंड में, 1 हो गया सेकंड में, और जो 3rd है वो हमारा किस में चला गया, 4th में, ठीक है, 3rd 4th में चला गया। यही चीज़ें आप एरो देख रहे हो ना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ और स्पेशल बातें, यहाँ देखोगे तो आप लोग, तो हमने 1 2 3 और 4, तो 1 चला गया हमारा इसमें, ठीक है, और सेकंड चला गया हमारा, ऐसा तो नहीं बोला, तो मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 1 2 3 और ये 4 हो गया हमारे ये, ठीक है। अब हमने बोला था कि 1 चला जाएगा यहाँ पे सेकंड में, तो अब ये सेकंड का क्या करेंगे, है ना, ये एक सवाल बन गया हमारा। 3rd चला जाएगा 4th में, ठीक है ना, तो 4th का क्या करेंगे। अब हमारे पास में बचे हुए हैं वो है सेकंड नंबर और 4 नंबर, क्योंकि हम 1 और 3 को कर चुके हैं, क्योंकि 1 जाएगा 2 में एंड 3 जाएगा 4 में। अब बचते हैं हमारे सेकंड। ये सेकंड अगर आया और 4th नंबर आया तो क्या करेंगे। तो बच्चों जितने भी 4 नंबर हैं वो आ जाएंगे हमारे NC। NC मतलब नो चेंज, NC यानी नो चेंज। हमें उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, सेम टेंस फॉलो करेंगे, मतलब वही टेंस हमें यूज़ करना है जो ऑलरेडी है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि टेंस जो है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब और ये सीक्वेंस इस तरह से लर्न करो आप लोग। इस तरह से लर्न होगा तो आपको ये एरो आपकी बहुत ही काम होगी। अगर इतना सब आपको पता है ना तो यहाँ पे 1 to 12 सब के साथ सेम फॉलो होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल इसके बारे में। तो हमने 2 और 4 जो हमारे बचे हुए हैं उनका हमें क्या करना चाहिए बताओ सर। 4 का तो चलो समझ में आ गया कि इसको नो चेंजेस, ठीक है। 4 का तो मैंने अभी आपको बोला ही है कि अगर 4th नंबर पे टेंस है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा नो चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब आ गया हमारा 1 चला गया किस में, 2 में, और 3 चला गया 4 में, और 4 नंबर जो है वो सेम रहेगा। अब बस बचा कौन सा है, नंबर 2। अब नंबर 2 कौन से, एक तो इसका भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। अब हम लोग इन 2 टेंस के बारे में बात करते हैं। कौन सा है ये प्रेजेंट टेंस है और ये हमारा पास्ट टेंस है, ठीक है ना। अब ये सेकंड नंबर पे क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और यहाँ पे 6 नंबर पे जो दूसरा नंबर है वो कौन सा होगा, वो भी हमारा पास्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और ये पास्ट कंटिन्यूस। तो अब ध्यान रखना कि जो कंटिन्यूस टेंस है ना, इसमें हम लोग इस फ्यूचर के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी है ना, बाद में मतलब अभी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो, अगर ये कंटिन्यूस टेंस है, या तो चाहे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, वो भी सेम रहेगा, वो भी सेम रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको ऐड कर देना है, वो है एक वर्ड बीइंग, यानी कि BEING।
ये ऐड कर देना है आपको, ठीक है ना। ये चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ देता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि उसमें बीइंग ऐड होगा, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ लर्न करना है 1 to 12 ऐसा, ठीक है, आपने ये कर लिया। अब दूसरी बात है आपको जो लर्न करनी है बच्चों, वो है इनकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब आपको हर एक टेंस की पता होनी चाहिए कि जो से सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसकी डू और डज होती है, ठीक है। इस तरह से सारे टेंस की पास्ट परफेक्ट की क्या होगी, हैड, फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या होगी, विल बी, शैल बी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आप अभी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसको लर्न करना। आपने घर में इसका ना पिक्चर लेके हमेशा इसको देखते रहो तो आपकी ये भी होगी। और इसके बारे में ये तो टेंस से रिलेटेड वर्ब है, ठीक है। ये जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तब इनकी हेल्पिंग वर्ब वगैरह इनको ध्यान रखना होता है। अभी इनका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बार बार बोल देता हूँ ये इनका रोल नहीं होगा। मेन जो रोल होगा वो हमारा टेंस का एंड हेल्पिंग वर्ब का ये होने वाला है। आगे देखते हैं। ये देखो अगर हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस ये सारे इस टेंस में है जो मैंने वहाँ आपको अभी बोला था, सेम चीज़ें यहीं पे है। अगर मान लो आपके पास में ये टेंस है सारे के सारे, ठीक है ना, तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में मैंने बोला था फर्स्ट जो है वो चला जाएगा किस में, फर्स्ट जो है ना वो हमारा हो जाएगा सेकंड में। तो यहाँ आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर ऐसा टेंस है इसका फर्स्ट ये हो गया, फिर इसका फर्स्ट ये हो गया और इसका ये फर्स्ट है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस का ऊपर का हिस्सा और ये यहाँ पे पास्ट का हो गया और नीचे वाला जो है हमारा फ्यूचर का हो गया। तो हमने बोला था फर्स्ट जो है ना सेकंड में जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना, तो सेकंड में जाएगा मतलब इसमें जाएगा। हमने ऐसा ही कुछ एरो किया तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही दिखेगा। चाहे इस एरो में आप देखोगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। था किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब हम किस में टेंस उसको चेंज करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। उसी तरह से अगर मैंने बोला था ये तो हुआ हमारा फर्स्ट के बारे में, फिर सेकंड के बारे में बोला मैंने कि टेंस वही रहेगा। आप सब में देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी आप बोल सकते हो 1 2 3 4, ये ऊपर का 1 2 3 हो गया, फिर ये 1 2 3 4। सेम जो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं ना, ये भी चीज़ें यहाँ पे फॉलो होगी, फर्स्ट सेकंड में जाएगा। तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया वो और ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैंने फ्यूचर का आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि जो फ्यूचर में जो है ना वहाँ पे ऑलरेडी बीइंग यूज़ नहीं होगा। ये सेकंड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड में बीइंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब होती है। कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू और क्लियर इसको कर लेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सेकंड हो गया हमारा, सॉरी फर्स्ट ही हुआ है ना अभी, हाँ तो फर्स्ट चला जाएगा सेकंड में। आप ये चीज़ देख भी रहे हो। अगर मान लो सेकंड आया तो सेकंड भी वही टेंस रहेगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखा, प्लस हमने क्या किया, बीइंग का यूज़ किया। यहाँ पे भी देखो फास्ट कंटिन्यूस ये सेकंड है यहाँ पे और सेकंड का वही है तो सेम हमने वही लिखा और हमने बीइंग यूज़ किया। और यहाँ पे देखो ये भी सेकंड है लेकिन हमने यहाँ पे सेम वो को रखा और यहाँ पे प्लस बीइंग नहीं किया क्योंकि ये चीज़ें हैं यहाँ पे शैल बी विल बी ऑलरेडी, तो हमको ये यूज़ ये वहाँ पे नहीं करनी है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बात हमने किया था कि थर्ड नंबर फोर्थ में जाएगा। थर्ड नंबर किस में बोला हमने, फोर्थ में। इसका ये हो गया और इसका ये थर्ड फोर्थ हो गया और इसका थर्ड फोर्थ ये हो गया। आप देख सकते हो एरो में जो लिखा है ना यहाँ पे, इस यहाँ से एरो मैंने घुमाया और इसको इसमें डाला, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके बाद में सामने कौन सा टेंस लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल पास्ट है अगर सॉरी ये तो हो गया थर्ड का, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है थर्ड नंबर पे तो वो फोर्थ नंबर पे चला जाएगा। तो हमने क्या लिखा सामने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये किस में आता है, फोर्थ नंबर पे, है ना, तो थर्ड फोर्थ में चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखो फ्यूचर परफेक्ट है थर्ड नंबर इसका, है ना, फ्यूचर का, तो वो भी हमने क्या क्या किया था, एरो किया यहाँ पे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर फोर्थ नंबर का हमने बोला नो चेंज, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे, चौथे नंबर पे आप देखोगे नो चेंज, नो चेंज और नो चेंज। ये सब चीज़ें वही चीज़ें मैंने आपको वही जो बोली क्लियर। अब आपको यहाँ पे टेंस करवा के मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि क्या होगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का है और ये पैसिव वॉइस का है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम आपको
दे सकती है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसके थ्रू देखते हैं कि क्या हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात जो है ना बच्चों, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को लर्न करने होगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो चीज़ अगर लर्न नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम को करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हम लिखेंगे कि उसको टेंस के अकॉर्डिंग हमें चेंज भी करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दे हैव स्टॉप्ड द बस। ये है हमारा एक्टिव वॉइस, ठीक है। आपको करना है यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज, ठीक है। अब जो मैंने रूल्स बताए, जो मैंने आपको टेंस जो टेबल है वो फॉलो करते हुए उनको बताया मैंने आपको, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो आप ट्राई करो ये। तब तक मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ पे देखो, ही राइट्स अ लेटर फॉर मी। इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। फिर हम लोग बात करते हैं एक और एक्टिव वॉइस में सेंटेंस की। तो ये है, सी वाज मेकिंग समथिंग। ठीक है, ये है। चलो हमारे पास में ये सेंटेंस है, ठीक है। अब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जो मैंने बोला है वो चीज़ फॉलो करते हुए, है ना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि आप लोगों को ये चीज़ें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, V3 यूज़ करना है, बाई का यूज़ करना है, टेंस टेबल जो मैंने बताई आपको दिखाई थी वो फॉलो करना है, प्रोनाउन जो अगर सेंटेंस में आते हैं तो वो, और मॉडल जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अब हम लोग सेंटेंस को देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ सेंटेंस इस तरह से रहेगा। तो दे हैव स्टॉप्ड द बस। सबसे पहले पता करो ये कौन सा टेंस है, ठीक है। मुझे तो पता है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग इसको ये फाइंड आउट विच टेंस इज़ देयर। तो आप लोगों को मैं टेंस वापस एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, हैज़ और हैव यहाँ पे है। इससे आपको पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और नंबर कौन सा है इसका, 3rd नंबर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एक ब्रेक कर देता हूँ मैं। ये 1 2 4 हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 4 हो गया, ये 1 2 3 4, है ना। फिर यह 1 2 3 4, ठीक है। आपको सीक्वेंस में इसलिए तो बोला मैंने आपको, क्योंकि आप लोग ये सीक्वेंस में लर्न करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली है, ठीक है। वरना क्या है कि आजकल के बच्चे रटा मार लेते हैं, और जो रटा मार देते हैं ना, तो रटने की आदत की वजह से वो भूल भी जाते हैं। इसलिए आपको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको एकदम सीक्वेंसली लर्न करो। बस एक बार लर्न हो गया, अब आप कोई भी सेंटेंस जो है ना चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो हमने यहाँ पे देखा ये 3rd नंबर पे, मैंने बोला 3rd नंबर किस पे जाएगा, 4th नंबर पे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वगैरह क्या है, ये चीज़ें हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। तो वही चीज़ें हमें यूज़ करनी। अभी इनका यूज़ नहीं है क्योंकि ये हमारे टेंस से रिलेटेड था, ठीक है। और अभी हम लोग हमेशा एक ही मेन वर्ब यूज़ करेंगे, वो है V3, ठीक है ना। सारे टेंस में V3 यूज़ करना है, ऑलवेज मैंने लिखा है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इन टेंस के बारे में हमें पता चल गया। अब हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों कि ये जो है ना लिखा हुआ, तो हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हमें इसको डालना है किस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें होता है हैज़ बिन एंड हैव बिन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढो, ये रहा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ये रहा, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। मेन वर्ब के अगर आपको तकलीफ होता है सब्जेक्ट ढूंढने में, तो मेन वर्ब जो होते हैं ना, मेन वर्ब MV, इसके इस साइड में तो होता है सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, और इसके इस साइड में होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस तरह से वर्ब के साइड में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं हम इसको एक्टिव में कैसे डालेंगे, उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे तो आप दे हैव स्टॉप द बस, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, द बस। अब यहाँ पे हैव बीन
और हैज़ बिन, दोनों में से क्या लगेगा? तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, द बस एक सिंगुलर नाउन है ना, बसेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बसेज करता तो बात कुछ अलग होती, लेकिन यहाँ पे बस एक ही है, इस वजह से हमें ये सिंगुलर रखना है। और मैंने आपको वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छा खासा बता दिया है कि हैज़ का यूज़ कहाँ होगा और हैव का यूज़ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है स्किप किया या फिर नहीं देखा या फिर नहीं पढ़ा अच्छे से, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ जाओ और वो वीडियो तुरंत देखो। अदरवाइज़ क्या होगा, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम और मार्क्स डिडक्शन। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से लर्निंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे द बस हैज़ बिन, ठीक है। वो टेंस हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे था प्रेजेंट परफेक्ट, जो 3rd नंबर पे था, 4th नंबर पे हमने डाल दिया हैज़ बिन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे V3 स्टॉप्ड का स्टॉप्ड ही रहेगा, V3 भी, वो भी हमने किया। उसके बाद में ऑलवेज क्या करना है, V3 के बाद बाय का यूज़ करना है। और ये जो प्रोनाउन है, हमने ये भी बोला था प्रोनाउन टेबल है ना, तो वो प्रोनाउन भी आपको लर्न कर लेना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे का क्या हो जाएगा यहाँ पे, डैम। बस हमने टेंस टेबल को फॉलो करते हुए और जो 5 रूल्स है हमारे, उसके बेसिस पे हमने ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया बहुत ही इजीली, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पे देखते हैं ताकि आपका और एक्सरसाइज हो जाए। यहाँ देखो, ही राइट्स अ लेटर फॉर मी, यहाँ पे राइट्स लिखा है, ये एस लगा हुआ है ना। इस वर्ब के अकॉर्डिंग ही आप लोग पता करोगे कि कौन सा टेंस है। आपको कौन सा टेंस है ये पता करना है। मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया कि कैसे पता करोगे सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। अब टेंस कैसे पता चलेगा, टेंस पता चलेगा आपको हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से, ये दो है उसके भाई, ठीक है ना, टेंस के। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा फादर है, ठीक है चलो फादर है, कौन, टेंस फादर है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये उनके बच्चे हैं, तो इनसे उनको पता चलेगा हमको इनके फादर कौन है, ठीक है ना। तो अब हमें पता चल गया भाई टेंस जो है ना इनका फादर है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का। अब चलो हम लोग पता करते हैं कि ये एस लगा है कौन सा टेंस में है। यहाँ देखोगे आप लोग, इसीलिए मैंने बोला आप लोगों को कि वो जो टेंस टेबल है वो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लो। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ हमें कुछ पता चलता है डू और डज के बारे में, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को ये भी बोला था उसमें हमारे टेंस वाले लेक्चर में SES भी होता है वर्ब के साथ में, और डू डज है ना। और यहाँ पे भी मैंने आपको बोला V2 ये हमारा होता है सिंपल पास्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे टेंस में है। ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको टेंस से में डिटेल नहीं दिया है। वो हमारा जो टेंस से रिलेटेड हमारा जो वीडियो है, हमारा वीडियो लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो, टेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज आपको मिल जाएगी। चलो अब हमने बोला कि टेंस पता करो, तो आपने पता कर लिया कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैंने बोला फर्स्ट नंबर पे है यस, तो क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या हेल्पिंग वर्ब है, इज MR। अब क्या लगाएंगे, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला सेट जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें आपको अच्छा सा मैंने नॉलेज पहले से ही दे दिया, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो हमें पता है, अब हम लोग इनको यूज़ करेंगे, इनको, ये ठीक है ना, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज MR। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ढूंढना है, तो ये रहा, क्योंकि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के इधर सब्जेक्ट और इस तरफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अ लेटर हमने एक कैपिटल में लिखा, अ लेटर, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लगेगा, इज या M या R। तो यहाँ पे मैंने बोला था ये सिंगुलर के लिए लगता है और ये प्लूरल के साथ लगता है, और ये हमेशा लगता है आई के साथ। तो आई तो है नहीं, तो ठीक है ये नहीं लगेगा। और फिर प्लूरल तो है भी नहीं, क्योंकि अ लेटर लिखा है तो सिंगुलर है, एक लेटर है। लेटर्स अगर होता तो हम मानते कि आपने बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे, नहीं एक ही लेटर है, एक ही लेटर लिखा मैंने, और मैंने नहीं, उसने। ही राइट्स ए लेटर, नॉट आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ओके, ही इज स्टिल राइटिंग अ लेटर, यू नो दैट, यू शुड नो दैट, ओके। ये फालतू की बातें नहीं करेंगे हम लोग। अ लेटर यहाँ करेंगे हम इज, ठीक है, ये जीत गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे राइट का क्या हो जाएगा, V3 राइट
यहाँ पे फर्स्ट होगी, फिर V2 क्या हो जाएगी इसकी, रॉट, फिर V3 क्या हो जाएगी, रिटर्न। इसीलिए मैंने बोला ये भी लर्न करो, V1 V2 और V3, V3 ऑलवेज लगेगा, तो चलो V3 लगा देते हैं। अ लेटर इज रिटन बाय, क्योंकि V3 के बाद में क्या लगाना है, बाय, और ही को हमें प्रोनाउन है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। प्रोनाउन टेबल देखो ज़रा, तो ही का हो जाएगा हिम, फॉर मी, और ये जो हमारा फ्रेजेज है उनमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने बच्चों ये चीज़ें देखी हैं, तो इनके बारे में आपको नॉलेज अच्छा खासा मिलेगा। और आप लोगों को मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हो और समझ रहे हो ना, तो आप लोगों को कभी भी जो टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, वो लाइफ में कभी सताएगी नहीं। ठीक है ना, कभी भी टेंस से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम तक नहीं होने वाली। अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब समझने में प्रॉब्लम होता है कई बार बच्चों को, क्यों? क्योंकि उसकी एक जो सीरीज़ है ना, कड़ी यहाँ पे इस तरह से ये टूट गई होती है। अब ये अगर बराबर चल रही ना, तो बराबर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर किसी का इस तरह से है कि जैसे ये है, फिर ये हो गया, फिर आगे, तो इस वजह से यहाँ पे गैप है, तो गैप की वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कंटिन्यूस सारे के सारे वीडियो आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि देखो, मैं चाहूँगा कि आप लोग देखो, बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये इसलिए चाहूँगा क्योंकि सारे बेनिफिशियल वीडियो है, आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज देगा, इंग्लिश ग्रामर आपकी मजबूत हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, उसको पैसिव वॉइस में कैसे डालें। तो सी वाज मेकिंग समथिंग, वो कुछ बना रही थी। अब यहाँ पे क्या है, वाज, तो कौन सा टेंस है ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगता है, वाज एंड वर। नंबर क्या है इसका, ज़रा बताओ मुझे। ये है नंबर सर 6 नंबर। ओके, अगर सीक्वेंस में बात करें ना, तो नंबर 6 है, और अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1 2 3 4 में से कौन सा है, ये है 2 नंबर पे। ठीक है, आप लोग 6 नंबर पे भी देख सकते हो और 2 नंबर भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 6 नंबर है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं इनको, पास्ट और फ्यूचर को और प्रेजेंट को, तो आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 6 नंबर है। 6 नंबर मैंने क्या बोला, जो 2 नंबर है वो सेम रहेगा, इसमें क्या लगेगा, बस बीइंग का यूज़ करना है। ठीक है ना, यहाँ पे यही बोला हमने, ये देखो है ना, 6 नंबर पे ये और 2 नंबर पे भी ये, और यहाँ पे बीइंग लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो मेकिंग समथिंग, तो समथिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। समथिंग वाज, सेम सेंटेंस, क्योंकि वर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो है ना सिंगुलर है। वाज मेड, मेकिंग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेड। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, ये मेकिंग है, आईएनजी है, तो हम लोग डायरेक्ट मेड नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। मैं आप लोगों को ये मिस्टेक जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि आप लोगों का फोकस ये बना रहे इसके ऊपर कि आप लोग यहाँ पे ना बीइंग जरूर लगाओगे, बीइंग मेड। ठीक है ना, समथिंग वाज बीइंग मेड बाय, सी का क्या हो जाएगा, हर। दैट्स द प्रॉब्लम हैज़ बिन सोल्व्ड, है ना। इस तरह से हम लोग इसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं बच्चों, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दूंगा। मैं एक स्क्रीनशॉट में यहाँ पे साथ में अटैच कर दूंगा, और उसको आप देखना, कुछ एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो उस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ये रूल और टेंस टेबल, मेन तो टेंस टेबल है बच्चों, वो आपको वो फॉलो करनी है। टेंस टेबल आपको अच्छे से लर्न होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ये कुछ एक्सरसाइज है, उनको आप देखोगे और उन जो हमारे रूल्स हैं उनसे आप मैच करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं होगी। ठीक है, so thank you for watching this video. Thanks a lot, and
बाय बाय, टेक केयर। और एक बात जो मुझे डेफिनेटली आपको बोलनी है, ऑलवेज कीप लर्निंग। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अपना ख्याल रखना बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।